क्लियर किया था और वही बुनियाद है। इसको उन्होंने मिस कोट किया था, डिप्टी स्पीकर ने इसको मिस कोट करके इनके रेफरेंस से उन्होंने उस दिन जो फैसला अनाउंस किया था, अपनी रूलिंग दी थी, उसको डिक्लेयर किया कि इट वाज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और वो गलत रूलिंग थी। इस फैसले का सर अब फेडरल गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ेगा कि यहाँ भी? मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ा हार्ड टाइम है, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब का हुकूमत उनसे निकल जाना, सूबे पहले KPK के अंदर भी उनकी हुकूमत नहीं है और इसी तरह से सिंध में भी हुकूमत उनकी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पंजाब ये फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत जो है वो कन्फाइन है इस्लामाबाद तक, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जबकि इकॉनमी की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए विज़डम यही है कि उनको चाहिए कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करें और इलेक्शन अनाउंस कर दें। और मेरे ख्याल में ये इलेक्शन वो उस हद तक ही कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब और KPK जो हैं और सिंध जो है वो अर्ली इलेक्शन के लिए राज़ी होंगे, क्योंकि वो अपने वक्त के ऊपर ही इलेक्शन कराएंगे। मेरा ख्याल ये है। वफाकी हुकूमत के पास या इत्तेहादियों के पास कौन सा फोरम है अगर इस फैसले के खिलाफ वो जाना चाहेंगे? सिर्फ रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई फोरम नहीं है उनके पास। रिव्यू पिटिशन का हक है उनके पास, वो कर सकते हैं। थैंक यू। तो सफदर शाहीन पीरज़ादा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये केस जीते हैं। खैर मुबारक। यही आप तवक्को कर रहे थे जो हुआ है? जी यकीनन हम यही तवक्को कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो मैंने मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, मैंने यही कहा था कि ये रूलिंग गैर कानूनी है, गैर आइनी है, गैर अखलाकी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसको सेट असाइड करेगा। आज सुबह के वक्त भी जब वक्फा हुआ, आपने मेरे से सवाल किया था, मैं उस वक्त भी आपको यही कहा था। मुझे अपनी अदालतों में यकीन था, यकीन है और रहेगा। वो इसलिए आपने ये भी सवाल किया था कि अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आया तो हमने कहा फिर भी इसको स्माइलिंग फेस एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो आपके पास इतलात है परवेज़ इलाही साहब ने शेरवानी सिलवा के रखी हुई थी? जी जी, शेरवानी पहले से सिलवाई हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। अब चौधरी साहब अभी 2 घंटे के अंदर शेरवानी पहन रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर गवर्नर नहीं ओथ लेगा तो इमीडिएटली जो सेकंड प्लान अभी हमारा डिस्कस हुआ है कि गवर्नर 11:30 से पहले 11:30 तक हलफ ले। जी जी, अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेता, अव्वल तो लेगा नहीं, लेगा उसका सब्स्टिट्यूट भी है, फिर जो है ना सेकंड ऑप्शन हमने भी डिस्कस की हुई है और वो इमीडिएटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बायर लाहौर पहुंचेंगे और ये आज ही जो है ना हल्फ होगा। स्पीकर से ऊपर प्रेसिडेंट जाके हल्फ लेंगे। हमसा से एक दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली ने जाके हल्फ लिया था। हाँ, बस ये जो रविश चली हुई है उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नर ने अगर नहीं हल्फ लिया, ये तो साबित हो गया कि जो उस वक्त चीमा साहब ने हल्फ नहीं लिया था तो वो आज साबित हो गया वो ठीक था। और अगर मौजूदा गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो ये गलत होगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि उसका ऑफिस ही होल्ड करना फ्रॉम द डे 1 गलत था। और अब देखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट फैसले किए हुए अब तक, देखिए उन्होंने 2 ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इनकी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, वट एवर द केस में भी, वो सारी सेट असाइड हैं। इसके अलावा एक डॉक्ट्राइन ऑफ डिफेक्टो है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिफेक्टो के तहत अगर किसी जज साहब को फारिग किया जाता है, किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को फारिग किया जाता है, CM को फारिग किया जाता है, तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो वक्त की ज़रूरत होते हैं, जो लेना पड़ते हैं डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए। उन फैसलों को जो है सेफ किया जाता है। बाकी जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सारे सेट असाइड कर दिए हैं। वो डे टू डे अफेयर्स वाले जो फैसले हैं उनको ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, क्यों उसके अलावा बिजनेस चल नहीं सकता। अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का जिन्होंने इमरान खान को, परवेज़ इलाही को मुंतखब किया। फैसल साहब, आज रात को ही हल्फ उठाया जाएगा। परवेज़ इलाही बायकॉट करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिफेंस था उन्होंने सुना, लिखा, अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान में इंसाफ को। तो अब हमारे साथ हैं असदुल्ला खान, जिनको आप 92 पर देखते हैं। असद, मुझे बताइएगा इस फैसले का आगे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर कितना गहरा असर पड़ेगा? देखें, अभी यहाँ पर खड़े खड़े एक जुमला आया कि एक पार्टी को फ़ैसला मिल गया, हुकूमत मिल गई, और दूसरे को बयानिया मिल गया। मेरा ख़्याल है चलें उनको बयानिया इस हद तक तो मिल गया कि वो मीडिया कंजम्पशन के लिए या TV टॉक शोज़ में बैठ कर कहेंगे कि बड़ी ज़्यादती होगी, बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि शायद ये बयानिया पब्लिक में उतना मकबूल ना हो सके पॉलिटिकली PMLN या PDM से, क्योंकि एक तो पहले लोग उनसे ख़ाइफ़ हैं, फिर यह है कि लोगों ने मजमूई तौर पर वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में अभी 17 तारीख को हुकूमत बनाने के लिए दिए थे, और हुकूमत नहीं मिल रही तो लोग पहले ही नाराज़ थे। अब अगर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश
कोशिश करेंगे कि भाई हम आपके वोटों को क्या इज़्ज़त नहीं दे रहे थे और नहीं मान रहे थे और ज़बरदस्ती हमसे मनवाया गया और हम बड़े मज़लूम हैं, तो मेरा ख्याल है इस बयानी को नहीं बेचा जा सकेगा। इसके जो है वो हाँ ये है कि ज़रा टीवी पे बैठ के ये अदलिया को गालियाँ देते रहेंगे और कहेंगे कि जी देखें वही हमें तो जजेस पे पहले ही एतबार नहीं था, हम तो पहले ही कहते थे कि बेंच हटाया जाए। लेकिन मैं आज भी सारा दिन टीवी पे बैठा यही कहता रहा हूँ कि ये दरख्वास्त जजेस के आगे डालनी चाहिए थी ना लाके कि हमें आप एतमाद नहीं है, बेंच चेंज करें। बेंच चेंज करने की तो दरख्वास्त ही नहीं डाली, ना ये कहा कि 5 रुकनी बेंच बनाए, वो तो कहा फुल कोर्ट बनाए, जो कि मुमकिन नहीं था, उनको पता था कि सितंबर से पहले मुमकिन नहीं है। तो ये सिर्फ मीडिया के लिए है, चूँकि पता है कि मीडिया में उमर अता बंदयाल साहब ने तो पैनल पर आगे बैठना नहीं है टॉक शो में, तो वहाँ पर ये चलता रहेगा। हमें जो है वो एक मवाद मीडिया वालों को और PMLN को मिल गया है, ये शोर शराबा मचा रहेगा, सियासत गर्म हो गई है साथ साथ। हाँ ये 2 हफ्ते तो चलेगा। सही। तो इसका असर अब विफाक पे कितना गहरा पड़ेगा? देखिए मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब के पास अगर एक भी सूबा नहीं है तो विफाक में हुकूमत लेकर, इस्लामाबाद तो है, हाँ इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद में वो हुकूमत करके क्या पॉलिटिकल गेंस कर सकेंगे? देखें सारे प्रेशर उनकी तरफ से आएंगे। मतलब पंजाब में जो पेट्रोल बढ़ेगा उसका या महंगाई बढ़ेगी उसका असर जाएगा वफाकी हुकूमत पर। अब देखिए ना, जैसे PTI की हुकूमत थी तो कराची में जो सड़कें टूटी हुई थी उसकी गालियाँ भी PTI को पड़ती थी। क्यों? वो कहते थे कि जी हम इसको लेकर आए थे PTI को, तो कोई ये समझता नहीं था भाई ये सूबाई मसाइल हैं और सूबे को करने होते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो लोग मानते नहीं थे। अब भी ये देखें यहाँ पर यही होगा, अगर परवेज़ इलाही हुकूमत कर रहे होंगे तो बुरी चीज़ें सारी जाएंगी उनके हिस्से में और तरक्याती काम जो है वो सारे जाएंगे परवेज़ इलाही के हिस्से में। तो इलेक्शंस कब देख रहे हैं और इलेक्शंस में PDM को कैसे देख मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये होगी या शहबाज शरीफ के हुकूमत में शामिल बाकी लोगों की कि PMLN की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश ये होगी कि इलेक्शन में जाएं। शायद शहबाज शरीफ और उनके जो मेंटोर हैं नवाशी साहब की ज़राए से आज खबर थी अंसार अब्बासी साहब की, वो तो पहले ही हक में नहीं थे। हाँ, आज उन्होंने कहा एक तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है और इस वक्त हम इंतखाबात में गए तो तहरीक इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी है। और मैं आपको बताऊं कि वो अपने बयानिए की तरफ वापस आना चाहते हैं, जो वोट को इज्जत दो था उसको देना चाहते हैं। और प्लस उन्होंने बैठ के ये फैसला किया है कि हमें मज़ाहमती सियासत छोड़ने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमें अपनी मज़ाहमती सियासत दोबारा शुरू करनी चाहिए। और अब जाहिर है देखें कोशिशें की जा सकती हैं, उनका हक है, पॉलिटिकल राइट है कि वो कोशिशें करें, मुख्तलिफ ऑप्शन ट्राई करें। जब उनके पै दर पै देखें शिकस्तों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से इनकी जीत शुरू हुई थी, जहाँ से इन्होंने नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग कराया, वहाँ से इनकी शिकस्त का वक्त शुरू हुआ। इनके पास 2 बड़े अच्छे ऑप्शन थे। एक तो जब इन्होंने चले तहरीक एतमाद ले आए, जब इमरान खान ने अनाउंस किया था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ता हूँ और इलेक्शन कराते हैं, तो उस वक्त ना होते उनको शहबाज शरीफ को चाहिए था इलेक्शन में चले जाते और वो जीत सकते थे, क्योंकि उस वक्त तक लोगों का गुस्सा जो है वो इमरान खान पे था, महंगाई का। और ये इन्होंने आके उसमें इजाफा किया और अभी आपने रिजल्ट देख लिया है, 2/3 अक्सरियत अभी मिल सकती है अगर इलेक्शन हो जाए तो ये वहाँ पर इनसे बड़ी गलती हुई। इनको चाहिए था उसके फ़ौरन बाद जब सख्त फैसले करने पड़ रहे थे तब भी ये छोड़ सकते जब इनको नज़र आ रहा था, लेकिन इनसे कहा गया कि नहीं आप सख्त फैसले करें, हम आपके साथ हैं, आपको टाइम पूरा कराएंगे। और फिर हमारे यहाँ वही जो कालीन खींचते हैं वो खींच लिया गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब को बाकी लोग तो ये कहेंगे, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी के नहीं कोई मसला नहीं है, आप हुकूमत पूरी करें। कि आसिफ जरदारी साहब इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब अपने साथ खड़े हुए हैं, उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब को तो हर तरह से सूट करता है ना कि ये पंजाब में 7 सीटें थी, इधर उन्होंने कहा नून लीग का जितना बर्डन है वो नून लीग पे पड़ेगा, नून लीग पे पड़ेगा। और दूसरा ये कि देखें ना स्पीकर बनवा लिया अपना, सदारत पे उनकी नज़र है और आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए, अपने कई वजीर बनवाए हुए हैं, तो क्या उनको चाहिए खर्चा? यानी आप पंजाब में 7 उनके MNA और 7 उनके MP हैं और शेयर देखें किस लेवल का मिला हुआ है, तो वो क्यों छोड़ना चाहेंगे इसको वो? और फिर अगली दफ़ा उनके कुछ स्टेक्स ही नहीं है सिवाय सिंध के, अगली दफ़ा भी, तो इसलिए वो ऐसे ही दाव लगा के आ सकते हैं जैसे परवेज़ इलाही साहब का दौर लगाया 10 सीटों पर। तो जरदारी साहब जो है वो उनकी मुस्तकबिल की सियासत सिर्फ दाव लग के कोई चांस बन के कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ उनका टारगेट सिंध ही है। तो मेरा ख्याल है वो नहीं चाहेंगे कि उनको दाव लग गया तो वो क्यों चाहेंगे कि ये ख़त्म हो, इससे ज़्यादा उनको क्या मिलेगा। PDM ने कल से एक इंतहाई सख्त लाइन ली थी इन 3 जजेस के ख़िलाफ़, तो आप कमिंग डेज़ में देख रहे हैं कि अदालत में ये तौहीन अदालत के केस में कॉल भी किए जा सकते हैं?
मेरा ख्याल है आज भी अदलिया ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया, वरना बुलाया जा सकता था। एक रिमार्क भी नहीं किसी जज की तरफ से आया, कोई इस पर नहीं कहा गया कि जी ये जुमले कहे गए हैं आपकी तरफ से। ये मुझे याद है साकिब निसार जो हैं वो कौम की बेटी है, माफ़ किया। हाँ, तो वो सब नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है शायद वो इस गंद में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है यार एक वज़ीर ख़ारिजा बैठा हुआ है इसमें, एक मौलाना फजल रहमान है, वो फिर इनको बुलाएंगे, इनको तौहीन अदालत में सज़ा देंगे, तो वो फिर और उसके शोर शराबा पैदा होगा। तो मुल्क इन चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है जजेस को इस बात का भी अंदाज़ा है, इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, मुल्क को स्ट्रेंथन करना है, चीज़ें बेहतर करनी है, मज़ीद कट्टे नहीं खोले जा सकते।